नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने पिछली वीडियो में संधि कर ली है और समास कर लिए हैं। आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का अगला जो हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार जैसा कि आपको पता है हिंदी में सबसे जो मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं वह कविताएँ, और कविताओं को जो प्रमुख आधार है वो अलंकार होता है। पहले हम अलंकार का अर्थ समझते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकृत करना या शोभा बढ़ाना। अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण भी कह देते हैं, कई जगह अलम प्लस में कार आभूषण भी कह देते हैं। शोभा बढ़ाना उसका अर्थ होता है। इसके अलावा अलंकृत करना, शोभायमान बढ़ाना, इसी अलंकार का सामान्य अर्थ होता है कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने को सजाने संवारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता को कवि जो होता है वो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो प्राचीन काल से अलंकारों का प्रयोग होता चला आ रहा है कविताओं में। और इसकी जो दूसरा ये टॉपिक जो है, हमारे एग्ज़ाम आते हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें अलंकार लगभग आते ही हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो क्या कहा? शब्द और अर्थ दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये शब्द यानी शब्दों में, और अर्थ में अर्थ के कारण, यानी शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा हमारा हो जाएगा अर्थालंकार। तो जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, शब्द और अर्थ में चमत्कार के कारण, यानी एक शब्दालंकार हो जाएगा और अर्थालंकार हो जाएगा। तो इनकी परिभाषा ऐसी है, यानी जिन कविताओं में, यानी जिस कविताओं में कवि शब्दों को चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। और जहाँ जिन कविताओं में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। तो दोनों कॉमन सी बातें हैं। शब्द के कारण चमत्कार होना क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। और अर्थ के कारण चमत्कार होना वो क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दो इसके भेद माने गए हैं, यानी दो प्रकार कह सकते हैं, दो भेद कह सकते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार क्या होते हैं? परिभाषा हमने जान ली है कि शब्द में चमत्कार उत्पन्न होने के कारण, जो चमत्कार उत्पन्न होता है शब्द के कारण, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो मुख्य रूप से हमारे तीन शब्दालंकार हैं। एक है अनुप्रास, कई भेद भी बताते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार ही होते हैं ये। दूसरा हमारा यमक अलंकार, और तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। ये तीन ही हैं जो हमारे शब्दालंकार हैं। वैसे अनुप्रास के भी कई भेद हैं, लेकिन ये जो हमारी 12वीं कक्षा तक केवल सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। आगे कंपटीशन एग्जामों में विस्तार से पूछ जाते हैं, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिनमें अनुप्रास के भी 4 भेद आपको बताए जाएंगे, और कई अलंकार जो हैं जो +2 तक नहीं आते वो आपको आगे वीडियो में बताए जाएंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में क्या है? जिस अलंकार में या जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति कह सकते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, यानी क्या कहा है कि जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति के कारण, या बार बार, आप कई जगह हम बार बार शब्द भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी होता है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति का अर्थ भी बार बार ही होता है। तो जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति के कारण बार बार आवृत्ति का चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में अगर हम क्या कहते हैं, अगर 2 बार भी एक व्यंजन बार बार आ जाता है तो ये अलंकार हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं साध्वी
सती हो गई, साध्वी सती हो गई, इसका उदाहरण है। तो श आ गया, स आ गया, तो दो बार से आ गया, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और क्या है? जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो ये भी हम देखते हैं र 4 बार रह की आवृत्ति कारण के कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार में आ जाता है। और है मधुर मधुर, मधुर मधुर मनोहर मुस्कान, मनोहर मुस्कान, तो इसमें भी मैं की आवर्ती कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सबसे हमारा आसान अलंकार अनुप्रास अलंकार ही है, जिनमें व्यंजन की कोई भी व्यंजन हो उसकी बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो सबसे आसान हमारा अलंकार यही है सबसे। लेकिन जब हम एग्जाम में देखते हैं तो सबसे पहले आसान को नहीं देखते, उसमें हमें पहले दूसरे अलंकार देखने पड़ते हैं। अब हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द बार बार प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें? शब्द या शब्दांश। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, कि बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। भिन्न मैंने अलग होता है। ये बात इसकी ध्यान देने योग्य है कि इसमें यमक अलंकार में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, यानी जितने बार वो शब्द आएगा उतनी बार ही उसका अर्थ अलग होगा। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब ये देखो, ये 2 बार आया है शब्द, यानी आवृत्ति आई है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग है। पहला काली घटा, यानी अब बादलों के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द घटा। घमंड घटा, यानी उसका अहंकार घट गया, कमजोर हो गया। तो ये तो घटा बादलों के लिए प्रयोग हुआ और ये घमंड कम होने के लिए प्रयोग किया गया। घमंड घटना, टूटना, तो दोनों घटा का अर्थ क्या है? अलग अलग है। और इसके उदाहरण हम देखें तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता महकाए। कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। इसमें क्या है कि कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होगा सोना। अगर पूरा ये वाक्य देख, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बुराई न यह पाए बुराई, यानी जो सोना होता है वो धतूरे से भी ज़्यादा उसमें सोगना, उसमें नशा होता है। क्योंकि धतूरे के तो खाने से नशा होता है, तो सोने के धन को पा लेने से ही नशा हो जाता है। तो दोनों कनक का अर्थ यहाँ पर अलग होगा। ऐसे अनेकों उदाहरण इसके हमें मिल जाएंगे, मुख्य रूप से 2 हैं। तो क्या होता है, हमने देखा यमक अलंकार में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। तीसरा इसको हमारा जो अलंकार हो श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है? शब्द की आवृत्ति नहीं होती, सब एक ही शब्द के, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलें, ठीक है, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलें, ठीक है, इसमें आवृत्ति नहीं होती, एक ही शब्द के बार बार एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण, इसका जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है उसमें बहुत विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। इसको मैं पूरा लेते हैं, इसी को समझा देते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून।
अब इसमें देखो, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें देखो डाउट क्या होता है, यमक अलंकार हमने पढ़ा कि एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, तो इसमें पानी जो शब्द है 3 बार प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ गलतियाँ क्या करते हैं, तो लगभग बहुत से विद्यार्थी इसमें यमक अलंकार लगा देते हैं, पूछते भी हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार क्यों नहीं है, इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि मोती के लिए पानी गए न उभरे। हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं पहले, पानी गए न उभरे मोती मानुष शून, यानी मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। अगर मोती में चमक नहीं है, यानी पानी का अर्थ इसके लिए क्या है, चमक। मोती में चमक नहीं है तो मोती कोई उसकी वैल्यू नहीं है, उसका आधार नहीं है। मानुष के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। अगर मनुष्य के लिए इज्जत चली गई तो मनुष्य में कुछ नहीं है। और चून के लिए पानी का अर्थ है पानी, भी चूने में पहले पानी चाहिए। अब ये पानी का अर्थ क्या है, यहाँ हर जगह पानी के 3 अर्थ चल रहे हैं। इसको अगर इसका वो देखें भावार्थ, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब, भी रहीम जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिन पानी के सब व्रत है। अब बात आती है कि अगर मोती की बात करें, रहीम जी कहते हैं कि मोती को अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए, अगर मोती में चमक नहीं तो कोई काम का नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसके मानस के लिए रहीम जी कहते हैं मनुष्य के लिए अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए, इज्जत से लेकर सब कुछ चला गया। और चून के लिए पानी होना चाहिए, चून कोई काम का नहीं। तो यानी इस पानी के हर जगह ही 3 अर्थ आ रहे हैं, 3 जगह प्रयोग अवश्य हुआ है। मुख्य अलंकार इसमें जो है श्लेष दूसरी लाइन में होगा हमारा। अगर इकट्ठा भी दे देते हैं तो पानी के 3 ही अर्थ हैं, हर जगह अर्थ अलग नहीं है, एक ही जगह तीनों अर्थ हैं। ये समझने वाली बात है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, अगर पूरा इसको पैरा में दे देते हैं तो। और है इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे को घटी है वृष भानुजा, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अब इसमें क्या है, हलधर के 2 अर्थ आते हैं। हलधर का एक तो अर्थ होता है किसान, हल को धारण करने वाला। दूसरा हलधर किसको कहा गया है, बलराम, जो हम श्री कृष्ण के जो भाई थे बलराम, उनको भी हलधर कहा कि वो हल को धारण करने वाले, उनका नाम भी हलधर था। और हलधर का अर्थ किसान भी है। तो यहाँ हलधर के 2 अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। तो ये थे हमारे शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने हैं, मुख्य रूप से 3 अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास में हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है। यमक अलंकार में हमने क्या पढ़ा कि एक शब्द या शब्दांश की बार बार आवृत्ति, तो हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये तीनों आसान से टोपित अलंकार बिल्कुल अच्छी तरह से हम पहचान पाएंगे। इसके लिए हमें थोड़े उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे। जितने हम एक अलंकार के 10-10, 12-12 उदाहरण पढ़ लेते हैं तो हमें अलंकार आसानी से आ जाएंगे। तो ये था हमारा अलंकार का पहला पार्ट शब्दालंकार और अर्थ अलंकार, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।